वेलकम क्लास के टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसमें एल्कोहल से एल्कीन बनाने का मेथड पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। स्टूडेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हम लोग अगर एसिडिक कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कराते हैं एल्कोहल का, तो हमको एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन दो मेजर प्रोडक्ट्स या दो टाइप से एल्कीन बनती है, एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर होता है। अब किस पे डिपेंड करेगा कौन सी हमारी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सी हमारी एल्कीन कम स्टेबल है, वो जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जप रूल एंड हाफमान प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, सर्जप एंड हाफमान प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम लोग एल्कोहल की हेल्प से एल्कीन कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है एसिडिक मीडियम में, जिससे हम लोग एल्कीन को ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और ये टॉपिक भी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के लिए, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग पढ़ते हैं। तो एल्कोहल का अगर हमको डिहाइड्रेशन कराना होता है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एसिड होगा, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, चाहे यहाँ पे क्या ले लो, फास्फोरिक एसिड ले लो। सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में जो हमारा एल्कोहल होता है डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और हमको यहाँ पे क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है एज अ प्रोडक्ट। क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। और टेम्परेचर यहाँ पे अप्रॉक्स क्या होता है, 443 केल्विन होता है। 443 केल्विन टेम्परेचर पे जो हमारा एल्कोहल होता है वो डिहाइड्रेटेड होके प्रोटीन एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3CH2OH, जो क्या है, मिथाइल एल्कोहल है। इसका हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं इतने टेम्परेचर पर, 443 केल्विन पर। तो हमको जो एल्कीन मिलती है, मिलने वाली जो हमारी एल्कीन होगी क्या होगी, एथीन होगी, है ना। एथीन होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाता है। एक ऑक्सीजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है साथ साथ, तो हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है ना, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है वो किस पे डिपेंड करती है। तो आइए हम लोग इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका कैसे होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म कैसे होता है ना। इंपॉर्टेंट होता है इसका मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन का, ठीक है। आइए देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है ना। मैकेनिज्म, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मतलब एसिडिक मीडियम होता है, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है प्रोटॉन में, और सल्फेट आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यही सल्फ्यूरिक एसिड से हमको क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, जो प्रोटोनेशन कराता है किसका, हमारे एल्कोहल का। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन अगर हम लोग मान लीजिए एथिल एल्कोहल लिए हैं, है ना, CH3CH2OH लिए हैं, इसका हम लोग अगर प्रोटोनेशन करा देंगे, है ना, प्रोटोनेशन कराने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिल जाता है ना, यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिल जाता है। अब यहाँ पे जो हमको प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिला है, इसमें से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो अपने लोन पेयर को डोनेट करता है किसके, इस प्रोटॉन को, उसके साथ क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिस वजह से ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, रिमूवल होता है, और हमको यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। कार्बन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। जब भी किसी कार्बन वाले स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, इस कार्बोकेटायन से हम लोग क्या कराते हैं, डीप्रोटोनेशन कराते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोटोनेशन कराते हैं, लास्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन का क्या हो जाता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है।
तो डिप्रोटोनेशन में क्या हो जाता है, हम लोग हाइड्रोजन या प्रोटॉन को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं, हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है ना। आइए हम लोग स्टेप सेकंड देते हैं, इसी में दूसरा थर्ड स्टेप है, लेकिन इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही क्या कर दिए, सेकंड स्टेप को भी मर्ज कर दिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन है ना, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, जो हमारा कार्बोकेटायन है ना, उससे क्या हो जाता है, प्रोटॉन रिलीज हो जाता है और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे इथीन मिलता है। 2 कार्बन की एल्कीन मिलती है, एथीन मिलती है। यहाँ पे डिहाइड्रेटेड एल्कोहल से मिलने वाली जो हमको एथिल एल्कोहल से एल्कीन है, वो क्या है, इथीन है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी एल्कोहल को डिहाइड्रेटेड करके किसी एसिडिक मीडियम में हम लोग एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। ये हमारा सिंपल किसके हेल्प से था, एथिल एल्कोहल से हम लोग एथीन बनाए हैं। ये डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होती है। और आइए हम लोग देखते हैं कैसे प्रोसीड होके क्या बनता है, एल्कीन बनता है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या ले लें, यहाँ पे एक एल्कोहल और ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, CH3OH, और यहाँ पे क्या H, और यहाँ पे क्या CH3, है ना। ये भी एक एल्कोहल है। ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है ना। सेकेंड डिग्री एल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो इजिली हो जाता है, किसके कंपेरिजन में, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल के कंपेरिजन में सेकेंड डिग्री एल्कोहल का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है। और उससे भी इजिली किसका होता है, थर्ड डिग्री एल्कोहल का होता है। मतलब जितने ज्यादा डिग्री का हमारा एल्कोहल होता है, उसका डिहाइड्रेशन उतना ही इजी होता है, क्योंकि उसमें बनने वाला जो हमारा कार्बोकेटायन होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमको मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है, क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोपीन मिलता है ना। क्या मिलेगा, प्रोपीन मिलेगा। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे H2O प्लस बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इस कार्बन पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो इसके बगल वाले जो एडजेसेंट कार्बन है उन पे क्या है, 3 प्रोटॉन या हाइड्रोजन क्या है, कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, और वहीं से हम लोग क्या करा देते हैं, इसका डीप्रोटोनेशन करा देते हैं एसिडिक मीडियम में। तो हमको बनने वाला जो हमारा सब्सटेंस है, हमको क्या मिल जाता है, प्रोपीन मिल जाता है ना। ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल से। इसी प्रकार से सेकेंड डिग्री एल्कोहल के लिए अबाउट 85% क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है ना। 85% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। टेम्परेचर उतना ही रहता है, 443 केल्विन रहता है। उसी प्रकार अगर हम लोग थर्ड डिग्री एल्कोहल लेते हैं, कितना, थर्ड डिग्री, है ना, CH3 यहाँ पे क्या लगा दें, OH लगा दें। इसके लिए क्या होगा, एसिड कितना परसेंट लेना होगा, हमको 20% ही लेना होता है ना। और इसका डिहाइड्रेशन बहुत इजी हो जाता है, क्विकली हो जाता है, और हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। ये 4 कार्बन की एल्कीन होती है। मतलब ये है कि जो थर्ड डिग्री एल्कोहल है वो सेकेंड डिग्री के कंपेरिजन में और आसानी से क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है एसिडिक मीडियम में, है ना। टेम्परेचर कितना होगा, 443 केल्विन होता है। इस प्रकार से हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होता है, कितनी आसानी से होता है, कितने डिग्री में, थर्ड डिग्री में सबसे जल्दी होता है, फिर उसके बाद सेकेंड डिग्री में। सबसे स्लो डिहाइड्रेशन किसमें होता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में होता है। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो जाता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किसमें होता है, थर्ड डिग्री एल्कोहल में सबसे फास्ट होता है। उसके बाद सेकेंड डिग्री एल्कोहल में ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होता है, फिर फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है। ये क्या है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का, किसमें, फर्स्ट डिग्री में, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल में। सबसे ज्यादा इजिली किसमें होता है, थर्ड डिग्री एल्कोहल में, उसके बाद
सेकेंड डिग्री में, उसके बाद फर्स्ट डिग्री एल्कोहल में, और हमको क्या मिल जाती है, एल्कीन मिल जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल है, यहाँ पे OH लगा हुआ है एक कार्बन पे, एसिडिक मीडियम है यहाँ पे, है ना। तो इस कंपाउंड से बनने वाला जो हमारा एल्कीन होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पे OH है, इसका पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होते ही क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड से कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है, जिस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, उस कार्बन पे कार्बोकेटायन मिल जाता है ना, जिससे हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, उस पर हमको क्या मिल जाता है, कार्बोकेटायन मिलता है। अब ये जो कार्बोकेटायन बना होता है, ये क्या करता है, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सटेट करवा देता है एसिडिक मीडियम में, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे दो पोजीशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता, यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है। डीप्रोटोनेशन होने के बाद क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता है, और यहाँ पे H+ क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे हमको जो फाइनल कंपाउंड मिलता क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रकार से हमको साइक्लोहेक्सेनॉल में क्या होता है, डिहाइड्रेशन के थ्रू मैकेनिज्म से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, साइक्लोहेक्सीन बनाते हैं। एक केस ऐसा भी होता है जिसमें हम लोग 2 टाइप की एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग अगर स्टेट करते हैं प्रोटॉन को, दो पोजीशन से प्रोटॉन को स्टेट करने के तरीके होते हैं, दो कार्बन होते हैं। अब किस कार्बन से प्रोटॉन को स्टेट किया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है, कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर। अगर जिससे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो ओ एल्कीन हमारी क्या होती है, सबसे स्टेबल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेडजा प्रोडक्ट। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड हम लोग कार्बन से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को स्टेट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको हाफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। जो हाफमैन प्रोडक्ट होता है इस केस में क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, और जो हमारा सेडजा प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग आइए देखते हैं कि कौन सा एक ऐसा मैकेनिज्म है या एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH है, और यहाँ OH लगा दिए, यहाँ CH2, और यहाँ पे क्या है, CH3 है ना। इस केस में क्या है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन है ना। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे। तो ये हमारा जो एल्कोहल है सिमेट्रिकल एल्कोहल है। अब यहाँ से अगर कहीं से भी हम लोग यहाँ प्रोटॉन को अपस्टेट करेंगे, चाहे इस पोजीशन से अपस्टेट करें, चाहे इस पोजीशन से अपस्टेट करें प्रोटॉन को, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फाइनली हमको मिलने वाली जो हमारी एल्कीन होगी डिहाइड्रेशन के बाद, क्या मिलने वाली है हमारी एल्कीन, CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, फिर यहाँ पे CH2, और ये CH3, है ना। ये सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, चाहे यहाँ से हम लोग प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करें और चाहे यहाँ से फाइनली हमको प्रोडक्ट यही मिलने वाला है ना। और दूसरा वाला भी प्रोडक्ट यही होगा, बस डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मतलब आइसोमर हो जाएंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बाकी पोजीशन सेम वही रहेगी डबल बॉन्ड की। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग मेजर या माइनर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है, CH3 है, CH OH है, और यहाँ पे क्या है, CH2 है, CH3 है ना। अब इस एल्कोहल में क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इस सिमेट्रिकल एल्कोहल ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 टाइप में होता है ना। जैसे हम यही कंपाउंड लिख रहे हैं, CH3 CH CH2 CH3 है ना, और यहाँ लगा दिए OH। अगर हम लोग इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, अगर हम लोग इसका क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, टेम्परेचर 443 केल्विन है। डिहाइड्रेशन करने के बाद हमको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
अगर यहाँ से प्रोटोनेशन हो जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ पे एक चांस है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH2 CH3, मतलब सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इससे हम लोग एल्कीन कैसे बनाएंगे, तो बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको क्या कराते हैं हम लोग, एलिमिनेशन करा देंगे, है ना, एलिमिनेट कराएंगे। तो ये वाला भी कार्बन इसके बगल है, जस्ट इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के, और ये वाला भी कार्बन क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ से भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब इस पोजीशन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं और इस पोजीशन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम लोग दोनों से बारी बारी एलिमिनेट करते हैं तो हमको यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर इससे हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मान लीजिए ए मिल रहा है, इससे हम एलिमिनेट करेंगे हमको प्रोडक्ट बी मिल रहा है। तो अगर इससे एलिमिनेट करेंगे तो हमको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा, मतलब हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक। और यहाँ से अगर एलिमिनेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, मतलब ये प्रोडक्ट मिलेगा बी में, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इस पे जो ये कार्बन लगा हुआ है, ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है ना। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस वाले कार्बन में ये जो कंपाउंड हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है, और इस वाले कार्बन पे क्या लगा है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। इस प्रकार से जो भी हमारा एल्कीन होता है, कार्बन कार्बन के बीच जिस भी कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, अगर वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडजे प्रोडक्ट है, मतलब मेजर प्रोडक्ट है। कैसी है वो, मेजर प्रोडक्ट है ना। अगर जिसपे हमको लेस सब्स्टिट्यूटेड पे मिल रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, एल्कीन मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में टू टाइप के एल्कीन का फॉर्मेशन देखते हैं, जब हमारा एल्कोहल कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। एक होता है मेजर प्रोडक्ट, एक होता है माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग सेडजे प्रोडक्ट बोलते हैं और जो माइनर होता है उसको हाफ माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। कभी कभी केसेज आते हैं जी, जब क्या हो जाता है हमारा हाफ मान क्या हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, वो रेयर केसेस होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्लास 12th लेवल पे नहीं पढ़ना है। लेकिन ऐसा क्या होता है, डिहाइड्रेशन में दो टाइप की एल्कीन बनती है, एक मेजर और एक माइनर, जब हमारा एल्कोहल कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। ये मैकेनिज्म किसके को फॉलो करके हम लोग बनाते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है ना। किससे, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन होता है किसका, एल्कोहल का, है ना। इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना। थैंक यू।